हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी की 8th क्लास। देखिए, इससे पहले एसएसटी की 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने जो है सीटेट के 2023 के रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 28 दिसंबर से आपका 7 फरवरी तक चला था। ठीक है, उन सारी शिफ्ट में जो भी एसएसटी के पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस जो है हम डे बाय डे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, आज का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2023 में जितने भी एसएसटी के क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट के पेपर 2 में, वो सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी विद इक्वालिटी, यानी कि निम्न में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। देखिए, मैंने आपको 7 सेट करवा दिए हैं और लगभग 7 में से 5 सेट्स ऐसे हैं जिनमें कि ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके माइंड में डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डाइवर्सिटी होता क्या है। तो डाइवर्सिटी क्या होता है कि किसी भी जगह पर विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, ठीक है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता लोगों में। वो होती है हमारी विविधता। जैसे कि हमारा देश क्या है, विविधता में एकता है, डाइवर्सिटी है हमारे भारत देश में। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम कथन देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 जो कथन दिए गए हों उनका जो है कौन सा बेस्ट इसका आंसर होगा। पहला क्या है, समीर लाइक्स टू पेंट एंड मिहिर लाइक्स टू स्केच, यानी समीर को रंग भरना पसंद है और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। बिल्कुल सही है। समीर को कलर भरना पसंद करता है, मिहिर चित्र। ये अपनी अपनी क्या है, डाइवर्सिटी है। किसी को मैथ सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को एसएसटी पसंद आता है ना। दूसरा क्या है, समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, समीर को दीपावली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। लास्ट क्या है, समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोंपड़ी में रहता है। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, विविधता से रिलेटेड था। देखो, विविधता तो चारों में ही आपको दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन और क्या था कि समानता के साथ विविधता का उदाहरण। तो ये दोनों समान है। जैसे कि वो रंग भर रहा है, उसको रंग भरना पसंद है, उसको चित्र बनाना। इसमें तो समानता ही नहीं है। वो स्कूल जा रहा है एक, और वो बेचारा दूसरा जो मिहिर है वो तो स्कूल जा ही नहीं रहा है, वो तो अखबार बेच रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। People in Kerala practice different religions. What could be the reason for diversity of religious practice? Consider the two statements given below and choose the correct answer. ये आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन का जो है चुनाव करना है। तो पहला क्या है, सॉरी मैं इसको हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ। केरल में लोग क्या है, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। फिर से देखिए, विविधता से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्या दे रखा है, Jewish and Arab traders came to trade in spices and brought Judaism and Islam to the people there. यहूदी और अरब व्यापारी मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए। दूसरा क्या कह रहा है, सेंट थॉमस केम नियरली 2000 years ago and brought क्रिश्चियनिटी टू द पीपल, यानी कि संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए क्या लाए, ईसाई धर्म लेकर आए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों ही जो कथन इन्होंने दिए हैं, ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और वैलिड रीजंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी कि आपको दिया गया है स्थानीय सरकार, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। इसके क्या क्या कार्य हैं तो आपको ये बताने हैं। ठीक है, और एक बार आपको कार्य दिखा दूँ। चराई क्षेत्र बनाने संबंधी मध्य प्रदेश में ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय और नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। तो ये कौन सा निर्णय कौन सी सरकार करती है, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो स्थानीय सरकार है वो क्या करती है, चराई क्षेत्र बनाने संबंधी निर्णय लेती है। और जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकार को बोनस देने का निर्णय लेती है। संघ सरकार क्या करती है, नई मुद्रा जारी करने का निर्णय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि निम्न में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो केंद्र सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति होती है, बहुत ईजी है ये तो, गवर्नर यानी कि राज्यपाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बी एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद
जॉब सिक्योरिटी, यानी कि निम्न में से कौन सा एक उदाहरण होगा नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेगुलर वर्कर, यानी कि नियमित कर्मचारी। क्यों? क्योंकि नियमित कर्मचारी को क्या मिलता है, एक सेफ्टी यानी कि सुरक्षा प्रदान की जाती है। दिहाड़ी मजदूर को ये सब नहीं मिलता, ना ही अनियमित को मिलता है और ना ही मौसमी कर्मचारी को मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन बाय विच द MPs elect information about the working of the government and keep a check over the executive is known as, यानी कि संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है। अब 4 आपको दिए गए हैं, ठीक है। 0 आवर यानी शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, और लास्ट है आपका सदन का बहिष्कार करना। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, शून्यकाल, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। लेकिन जो आपका डी है वो यहाँ पर सही नहीं होगा, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट। तो पहला क्या है, वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। देखिए इस क्वेश्चन में केवल वर्ड आया है, ओनली वर्ड आया है, तो ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन दैट इज प्रो पीपल एंड एंटी प्राइवेट कंपनी। वह जो लोगों की तरफ से निजी और कंपनियों के खिलाफ बोलती है। तीसरा क्या कह रहा है, वन दैट डिस्कसेस द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वह जो समाज के पीड़ित समुदायों के दृष्टिकोण की क्या करती है, चर्चा करती है। और लास्ट है वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, वह जिसमें सभी बच्चों की बात रखी गई है। तो देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस ऑप्शन को, देखिए आंसर भी देखा कीजिए, तो उसमें एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए संतुलित मीडिया होता क्या है, तो संतुलित मीडिया रिपोर्ट वह होता है जो सभी पहलुओं एवं बच्चों को एक साथ लेकर चले, या सभी बच्चों को क्या करे, बराबरी से बात रखने का अधिकार दे, ठीक है, तभी तो बैलेंस कहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, every citizen has freedom to practice and follow one sound religion. This freedom emanates from which principle enshrined in the Indian Constitution? प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की, सही बात है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो आई होप इसका जो है सभी को इसका आंसर पता होगा, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग वुड अमाउंट टू एन अनफेयर ट्रायल इन केस ऑफ थेफ्ट, यानी कि किस चोरी के मामले में निम्न में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा, यानी कि कब कहा जाएगा कि ये जो सुनवाई है पक्षपातपूर्ण है। तो देखिए पहला है चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना। दूसरा क्या है, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपित को वकील उपलब्ध कराना, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना। और लास्ट है आपका आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। तो देखिए आरोपी दोषी पाया गया है तो वो कितना इंटेलिजेंट है या फिर किस सम्मानित परिवार से है, ये आपको नहीं देखना है कि कितना पैसे वाला है। आरोपी तो आरोपी हुआ ना, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियलिटी यानी कि पक्षपात हुई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन ओडिशा डिड ट्राइबल पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन द सेटिंग अप ऑफ एन एल्यूमिनियम माइन, यानी कि उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यामगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील के बारे में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मिड डे मील टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, द प्रोग्राम एंश्योर्स पेरेंट्स फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक strata do not have to worry about giving 3 daily meals to their children,
यानी कि यह कार्यक्रम क्या सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का जो भोजन है उसको देने की चिंता करने की उसके लिए आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द प्रोग्राम कंपनसेट्स फॉर न्यूट्रिशनल डेप्रीवेशंस ऑफ चिल्ड्रन। यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्या करता है, क्षतिपूर्ति करता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, या फिर तीसरा कह रहा है बोथ आर करेक्ट, और लास्ट कह रहा है आपका ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट। तो देखिए जो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1995 में हुई थी। ठीक है, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हुई थी, और यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्या करता है, क्षतिपूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर कथन हमारा बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई 3 टाइम का भोजन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पीपल हु स्टडी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। यानी कि वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उनको हम कहते हैं पुरातत्वविद, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन छूट रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वर द रूल्स फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द संघ कंपाइल्ड। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के बिच्छू एवं बिच्छुड़ी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक ग्रंथ। ठीक है, ये ग्रंथ यही ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा एक सेकेंड, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट हो रहा है। रीड द फॉलोइंग। देखिए अजर्सन और रीजनिंग दिया गया है आपको। ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, चोल किंग राजेंद्र आई बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल एंड फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैच्यूज seized from defeated rulers. Sultan Muhammad of Ghazni, a contemporary of Rajendra I, also attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols during their campaigns in the subcontinent. क्या कह रहा है कि जो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसे पराजित शासकों से क्या की, जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से क्या किया, भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। कारण क्या है इसका, मध्ययुगीन राजनीति संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें जो है लूट कर करते थे। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुट इन द सीक्वेंस द प्रोसेस ऑफ टेम्पल टाउन फॉर्मेशन। यानी कि मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना। ठीक है, पहला क्या दे रखा है, पिलग्रिम्स विजिटेड द टेम्पल्स एंड मेड डोनेशंस, यानी तीर्थयात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा करते। दूसरा क्या है, बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और बड़े व्यापारी मंदिरों के पास बसते गए। तीसरा क्या है, शासक मंदिरों को भूमि और धन यानी कि मनी अनुदान में देते थे। लास्ट है, मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते थे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कौन सा सही है, ए बी सी सही है, सी ए डी सही है, कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कथन यहाँ पे सी ए डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, तो सीक्वेंस लगाना था तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ए डी एंड बी। ठीक है, पहले आपका आएगा सी, यानी कि शासक मंदिरों को भूमि और धन अनुदान में देते थे। उसके बाद क्या करते थे, तीर्थयात्री मंदिर को जाते दान दक्षिणा होती थी। फिर क्या होता था, जो कर्ता धर्ता थे वो मंदिर के धन को व्यापार और साहूकार में लगाते थे और फिर पुरोहित कामगार और व्यापारी मंदिरों में बसते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, कबीर चैलेंज द फॉर्मल रिलीजन्स ऑफ हिज टाइम बाई। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। ठीक है, तो किसके द्वारा चुनौती दी थी कबीर ने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिडिकुलिंग द प्रिस्टली क्लासेस, यानी कि पुजारी वर्गों को उपहास उड़ाने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश कल्टिवेटेड इंडिगो इन।
यानी कि अंग्रेज़ों ने नील खेती कहाँ पर की थी? तो देखिए ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, बहुत ही ईज़ी है। अंग्रेज़ों ने जो नील खेती की थी वो जमैका और भारत इन दोनों देशों पर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 किसके बारे में है? बिरसा आंदोलन के बारे में है। देखिए बिरसा आंदोलन के बारे में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है? ये क्या कह रहा है? बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे। इसके परिणाम क्या हुए थे आंदोलन के? पहला क्या है? औपनिवेशिक सरकार को दीकुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। दूसरा क्या कह रहा है? आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। लास्ट है, आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। तो कथन यहाँ पर ए, परिणाम ए, ठीक है, और परिणाम आपका सी, ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या कह रहा है? रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन महात्मा गांधी व्यूज ऑन मीडियम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के कुछ विचार दिए गए हैं, उसमें से आपको सही कथन सुनना है। तो पहला क्या है? गांधी स्ट्रांगली फेल्ट द इंडियन लैंग्वेज ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कि गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है? कि अंग्रेज़ों में शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर क्या कर रही है? अजनबी बना रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और बी एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हेनरी डेरोजियो वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि हेनरी डेरोजियो जो है कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यंग बंगाल मूवमेंट के, यंग बंगाल आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दो कथन दिए गए हैं आपको। पहला क्या है? 1919 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित रॉल्ट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। दूसरा क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉल्ट एक्ट का क्या किया? समर्थन किया। तो देखिए इसमें जो आपका ए कथन जो है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन कथन बी यहाँ पे गलत है, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 किसके बारे में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नेगेटिव देखना है। देखिए बहुत से लोग ये नहीं में मिस कर देते हैं, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। नहीं कह रहा है या फिर सही है पूछा है, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव पूछा है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice. वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कह रहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेड द 1927 टेम्पल एंट्री मूवमेंट बिकॉज, यानी कि सन 1927 में भीमराव अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। क्यों किया था ये आंदोलन उन्होंने? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों किया था? वह ये चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो, और वो ये भी चाहते थे कि जातिवाद समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29, लेब्राडोर धारा एक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कोल्ड करंट है, शीतल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो कारक हैं ये सभी मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। एल्टीट्यूड, स्लोप, फ्लोरा, फौना, टेम्परेचर, रेनफॉल और टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल्स डेपोजिट्स, यानी कि लाइमस्टोन डेपोजिट्स ऑफ कॉस्कसस रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप। दूसरा क्या कह रहा है? जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप। लास्ट है अल्जीरिया के फास्फेट संस्तर। तो यह किस प्रकार के सेलों से बने हैं ये आपको बताना है। विच काइंड ऑफ रॉक्स होल्ड्स दीज डिपॉजिट्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये बने हुए हैं सेडिमेंट्री रॉक से, यानी कि अवसादी सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल हिमालयाज आर नोन एज, मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है हिमाचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपका 39 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से वर्षण के बारे में सही है, यानी कि प्रिसिपिटेशन के बारे में सही कौन सा कथन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्नो, हेल, ओला और स्लीट यानी कि सहिम वर्षा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच गैस इज नॉन एज द ग्रीन हाउस गैस। तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प आदि। ठीक है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 35 रह गया था, अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें 21 जून के बारे में निम्न में से कौन सा सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून जो होता है ना, सबसे छोटा दिन होता है ये और सबसे लंबी रात होती है इस दिन। तो ये थे आज के SST पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।